हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो हम लोग आज क्लास 10 के इंग्लिश टेक्स्ट बुक फर्स्ट फ्लाइट के पहले पोएम डस्ट ऑफ स्नो को देखेंगे और लाइन टू लाइन हम लोग समझेंगे, वर्ड टू वर्ड हम लोग चीज़ों को समझेंगे। डस्ट ऑफ स्नो पोएम को रॉबर्ट फ्रोस्ट ने लिखा है और एक बहुत ही खूबसूरत सा पोएम है डस्ट ऑफ स्नो। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसे पढ़ने के लिए सीखते हैं कि कैसे इसे आप पढ़ते हैं कैसे, क्योंकि आपको रीड करना तो आना ही चाहिए। द वे ए क्राउड शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब कहते हैं, द वे जिस तरह से एक कौवा, द वे जिस तरह से एक कौवा सुक ये V2 है, शेक का SHAKE शेक, हिलाना, तो हिलाया, डाउन नीचे, ऑन मी मेरे ऊपर, मतलब मेरे ऊपर हिलाकर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो, द डस्ट धूल, द डस्ट धूल ऑफ स्नो बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री, फ्रॉम से ए हेमलॉक ट्री, एक हेमलॉक के पेड़ से, धतूरे के पेड़ से। रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब कहते हैं, द वे जिस तरह से एक कौवे ने, एक क्राउ जिस तरीके से एक कौवे ने, द वे एक क्राउ जिस तरह से एक कौवे ने, शुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर हिलाकर गिराया, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से, जिस तरह से एक कौवे ने धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल मेरे ऊपर हिलाकर गिराया। माय डियर स्टूडेंट्स, इंग्लिश को मैंने आपको पढ़ने के लिए सिखाया है। सबसे पहले आगे वाले को पढ़ना है, उसके बाद आगे वाला सब्जेक्ट क्या है, एक रॉ, और द वे इसके साथ में जुड़ा हुआ, इसको साथ में ही पढ़ना है। द वे एक रॉ जिस तरह से एक कौवे ने, अब भी यहां से धतूरे के पेड़ से, फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री धतूरे के पेड़ से, द डस्ट ऑफ स्नो बर्फ की धूल, ऑफ का की, द डस्ट ऑफ स्नो, स्नो मीन्स बर्फ, डस्ट का मतलब धूल, बर्फ की धूल, शुक डाउन ऑन मी मेरे ऊपर, शुक डाउन हिलाकर गिराया, जिस तरह से एक कौवा ने हेमलॉक पेड़ से, धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल मेरे ऊपर हिलाकर गिराया। हैज गिवन माई हार्ट मेरे दिल को दिया, हैज गिवन माई हार्ट मेरे दिल को दिया, हैज गिवन दिया माई हार्ट मेरे दिल को, ए चेंज ऑफ मूड, ए चेंज एक परिवर्तन, एक चेंज बदलाव, ऑफ मूड मूड का, मूड बदल दिया, मूड का बदलाव दिया, मेरे दिल के मूड को बदल दिया। हैज गिवन माई हार्ट ए चेंज ऑफ मूड, हैज गिवन माई हार्ट मेरे दिल को दिया ए चेंज ऑफ मूड, मूड का चेंज, मूड चेंज, एंड सेव्ड और बचाया, एंड सेव्ड और बचाया, सम पार्ट कुछ पार्ट, कुछ पार्ट,
कुछ पार्ट ऑफ ए डे, एक दिन का, दिन का आई हैड रूड, जिसे मैं पछतावे में गवा रहा था। रूड पछतावे में गवाना, रूड पछतावे में गवाना। आई हैड रूड, जिसे मैं पछतावे में गवा रहा था। रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब लिखते हैं, हैज गिवन माई हार्ट, मेरे दिल को दिया। ए चेंज ऑफ मूड, मूड चेंज कर दिया, मेरे दिल के मूड को चेंज कर दिया। एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ ए डे, और दिन का कुछ भाग को बचा लिया। आई हैड रूड, जिसे मैं पछतावे में गवा रहा था। और ये किसने किया? एक कौवा ने किया। दोनों को मिलाकर एक बार पढ़ते हैं, इसे देखते हैं, समझते हैं। द वे एक कराओ, जिस तरीके से एक कौवा ने, एक पेड़ है और उस पेड़ के नीचे में, उस पेड़ के नीचे में रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब बैठे हुए हैं। एक धतूरा का पेड़ है, आप कल्पना कर सकते हैं। एक धतूरा का पेड़ है और उस पेड़ के नीचे में रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब बैठे हुए हैं और वहाँ पर उस धतूरे के पेड़ पर बर्फ की धूल जमी हुई है। और एक कौवा ने आकर उस बर्फ की धूल को हिलाकर गिरा दिया। उस धतूरे के पेड़ को, बर्फ की धूल को हिलाकर गिरा दिया। और रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब बैठे हुए थे, वहां पर पछता रहे थे कुछ कारणों से। इनका मूड बदल गया और जो ये पूरा दिन भर पछताते, अब वो अब नहीं पछता रहे हैं। अब उनका दिन बच गया, अब वो कुछ और चीज करेंगे। अब जो उनका व्यर्थ दिन चला जाता, अब वो दिन का उपयोग होगा। ये बहुत एक निगेटिव कैरेक्टर के रूप में एक कौवा है, धतूरा का पेड़ है, लेकिन कुछ पॉजिटिव हुआ उसी से। रॉबर्ट फ्रोस्ट साहब लिखते हैं, द वे एक कराओ, जिस तरीके से एक कौवा ने हेमलॉक के पेड़ से, धतूरे के पेड़ से बर्फ की धूल मेरे ऊपर हिलाकर गिराई, मेरे दिल के मूड को बदल दिया और दिन के कुछ भागों को बचा लिया जिसे मैं पछतावे में गवा रहा था। यह बहुत खूबसूरत सा पोएम, और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग सभी समझ गए होंगे। अगर यदि फिर भी जिसे कुछ समझने में कठिनाई हो, परेशानी हो, वो संपर्क करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।